हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जूनियर एडेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों में आपका जूनियर एडेड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक के ज़रूर देखें एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ बैलेड इज़। आपको बताना है कि बैलेड क्या होता है। फर्स्ट है अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। सेकंड है अ पोएम रिटन ऑन द डेथ समबडीज डेथ। थर्ड है अ प्रेयर सॉन्ग। फोर्थ है अ मैरिज सॉन्ग। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट। ये एक शॉर्ट पोएम होता है जो किसी स्टोरी या टेल को बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड अ लिरिक इज। आपको बताना है कि लिरिक क्या होता है। फर्स्ट है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। सेकेंड है अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड। थर्ड है अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग। फोर्थ है अ ट्रायम्फल सॉन्ग। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये क्या होता है, एक शॉर्ट पोएम होता है जिसमें पोएट डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी तीव्र पर्सनल फीलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड एडोनाइस इज। एडोनाइस एक पोएम है, आपको बताना है ये जो पोएम है एडोनाइस एक एलिजी है। जैसा कि हमें पता है कि एलिजी किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो एडोनाइस है इसको शैले के द्वारा लिखा गया है किसकी मृत्यु पर। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है बैरन, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है कोलेरिस। करेक्ट आंसर इज थर्ड। इसको जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ये जो लाइन है टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट की लाइन है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये एक ट्रेजेडी है। आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। फर्स्ट है टू किल क्लाउडियस और टू किल हिम और नॉट टू किल हिम। सेकंड है टू किल जर्ट्रूड और नॉट टू किल हर। थर्ड है टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर। फोर्थ है टू लिव और टू डाई। करेक्ट आंसर होता है फोर्थ, टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। ये जो सिमली होता है और दूसरा होता है इम्प्लाइड सिमली, एक फिगर ऑफ स्पीच है। आपको बताना है कि इम्प्लाइड सिमली क्या होता है। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये एक मेटाफर होता है, उसी को इम्प्लाइड सिमली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सेकंड है पैट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। थर्ड है माई लव इज़ अ रेड रेड रोज। फोर्थ है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि सेकंड है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म को एड्रेस किया जा रहा है जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए इसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमेटोफिया। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा एक वर्ड है जो कि ओनोमेटोफिया है। फर्स्ट है कैरी, सेकंड है बियर, थर्ड है फियर, फोर्थ है बग। बग इसका सही आंसर है क्योंकि ओनोमेटोफिया जो होता है ये नेचुरल साउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो जो कोई प्राणी होता है अपना नेचुरल साउंड निकालता है उसी के लिए, जैसे हम बी मधुमक्खी के लिए बजिंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे ओनोमेटोफिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये बहुत ही फेमस लाइन है थॉमस हार्डी के नॉवेल मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज का। आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। फर्स्ट है सिमली, सेकंड है पर्सनिफिकेशन, थर्ड है पैराडॉक्स, फोर्थ है मेटाफर। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ When the sound of a word resembles the sound it denotes the figure of speeches। ये कहना चाहते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो साउंड होती है उसके साउंड से रिजेंबल करती है, मिलती जुलती होती है, तो उसे हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फर्स्ट है साइनेक्डोच, सेकंड है ओनोमेटोफिया, थर्ड है प्रोसोपोपिया, फोर्थ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि जब नेचुरल साउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे ओनोमेटोफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड इज कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं कि जब वॉवेल साउंड की रिपीटिशन होती है तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फर्स्ट है राइम, सेकंड है रिदम, थर्ड है एसोनेंस, फोर्थ है
सेशोरा। करेक्ट आंसर इसका है थर्ड। जब वॉवेल की रिपीटिशन होता है तो एसोनेंस होता है और कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होता है तो एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये कहना चाहते हैं जब भी हम संबोधित करते हैं किसी डेड व्यक्ति को या किसी एब्सेंट ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फर्स्ट है एपिग्राम, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है अपोस्ट्रोफी। सही आंसर इसका सी है अपोस्ट्रोफी। जब हम किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो वो अपोस्ट्रोफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by wordly apparently? ये कहना चाहते हैं एक वर्ड होता है जिसकी जो लिटरल मीनिंग होती है उसका अपोजिट मीनिंग निकालते हैं तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि चाय कोई लेकर के आया है आपके पास, अब वो चाय ठंडी हो गई है, अब आप उस चाय को उठाने के बाद में बोलते हैं चाय बहुत गर्म है, यानी ठंडी हो गई तो आप उसको गर्म बोल रहे हैं, उल्टी मीनिंग निकाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है सटायर, सेकंड है आयरनी, थर्ड है ऑक्सीमोरॉन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका हो जाए सेकंड आयरनी होता है। जब उसके लिटरल मीनिंग का अपोजिट मीनिंग लेते हैं तो उसे हम आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबियन कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये कहते हैं कि अरेबियन सी के बराबर परफ्यूम का प्रयोग किया जाए फिर भी उसके जो हाथ हैं जो क्राइम में सने उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है ऑक्सीमोरॉन, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है अपोस्ट्रोफी। करेक्ट आंसर इज थर्ड हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोड द पोएम इंटाइटल्ड डावर बीच। ये डावर बीच पोएम को आपने पढ़ा होगा इंटर में। इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है आर्नोल्ड, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है मिल्टन, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, द इमेजिनरी काउंटी योक्नोपोटावा अकर्स इन द नॉवेल ऑफ। ये जो योक्नोपोटावा है ये को काल्पनिक जगह होता है और आपको बताना है कि ये किसकी नॉवेल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है हार्डी, सेकंड है डिकन्स, थर्ड है फॉकनर और फोर्थ है मुल्क राज आनंद। इसका सही आंसर होता है सेकंड। फॉकनर ने जो काल्पनिक जगह का प्रयोग किया है वो योक्नोपोटावा है। थॉमस हार्डी ने वेसेक्स का प्रयोग किया है, ठीक है। आर के नारायण ने मालगुडी का प्रयोग किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस काल्पनिक जगह का प्रयोग करते हैं फॉकनर वो क्या होता है, योक्नोपोटावा होता है। थॉमस हार्डी ने वेसेक्स का प्रयोग किया है, आर के नारायण ने मालगुडी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टलैंड को कब पब्लिश किया गया था जिसको टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है 1915, सेकंड है 1918, थर्ड है 1920, फोर्थ है 1922। करेक्ट आंसर फोर्थ 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है स्कॉट, सेकंड है कीट्स, थर्ड है शेले, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। सही आंसर इसका फोर्थ है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु कॉल्ड शेले अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन द वेन। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है और ये जो है शेली के लिए यूज़ किया गया है, किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है जॉन रस्किन, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है टी.एस. एलियट, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इज सेकंड मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हु असर्टेड हिमसेल्फ। किसने अपने आप को कहा था क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है टी.एस. एलियट, थर्ड है वाल्ट विटमन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सेकंड टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट टाइम जो लिरिकल बैलेड है इसे कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1789, सेकंड है 1805, थर्ड है 1799, फोर्थ है 1798। करेक्ट आंसर इस फोर्थ 1798 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था और इसका सेकंड एडिशन आया था 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये कहना चाहते हैं जो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म्स है इससे इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले यूज़ किया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। लेकिन ये जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती थी।
फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है शेले, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है फोर्थ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ। ये जो बाथशेबा है ये किस नॉवेल की हीरोइन है? फर्स्ट है रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है टेस्ट ऑफ द डर्बेविल्स, थर्ड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है ज्यूड द ऑब्सक्योर। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ब्रेक 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 एक एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था, और इसको किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है ले हंट, फोर्थ है ऑथर हेनरी हेलम। करेक्ट आंसर इज डी, ऑथर हेनरी हेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो फेमस एलिजी है उसका नाम क्या है? फर्स्ट है लिसिडस, सेकंड है एडोनाइस, थर्ड है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फोर्थ है इन मेमोरियम। करेक्ट आंसर इज फोर्थ इन मेमोरियम, जिसे इन्होंने ऑथर हेनरी हेलम के डेथ पे कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, शेक्सपियर सोनेट्स और इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये कहना चाहते हैं जो शेक्सपियर की सोनेट होती है उसको किस तरह से डिवीज़न उसका है, किस तरह से डिवाइड किया गया है? फर्स्ट है 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, थर्ड है एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, थर्ड है 6 लाइन्स स्टैंजा एंड अ कपलेट, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। ध्यान रखेंगे जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसमें 3 क्वार्टरेंस होती है और एक कपलेट होता है, इस तरह से डिवीज़न है। और जो पेट्रार्कन सोनेट होती हैं उसमें ऑक्टेव होता है और फिर सेस्टेट होता है, यानी कि स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट की जो 6 लाइन होती है उसको सेस्टेट कहते हैं। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कितनी लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और कितनी लाइन को सेस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, शार्लॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले। शार्लॉक एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है 12th नाइट, सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है कॉमेडी ऑफ एरर्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th, द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज थॉमस हार्डी की बहुत ही फेमस नॉवेल है और आपको बताना है इसका जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो है उसका नाम क्या है। फर्स्ट है न्यूसन, सेकंड है क्लीमियो ब्राइट, थर्ड है एलेक डी डर्बेविल्स, फोर्थ है माइकल हेंचर्ड। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, माइकल हेंचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। ये कहना चाहते हैं व्हाट द थंडर सेड, ये एक पोएम का सेक्शन है, आपको बताना है किस पोएम का ये एक सेक्शन है। फर्स्ट है 4 क्वार्टेट्स, सेकंड है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, थर्ड है जेरोशन, फोर्थ है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, टी.एस. एलियट का लिखा गया है, 1922 में पब्लिश किया गया था और इसमें 5 सेक्शन है, 5 पार्ट हैं। फर्स्ट है डेथ बाय बैरियर ऑफ द डेड, फर्स्ट है बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है अ फायर सनमन, और फोर्थ है और डेथ बाय वाटर, और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये पांचों को आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फर्स्ट है बैरियर, द बैरियर ऑफ द डेथ, सेकंड है अ फायर सरमन, थर्ड है अ गेम ऑफ चेस, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है अ फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये किसका है? फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वॉज रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा इसमें का कौन सा पोएम्स का कलेक्शन है जो लिखा गया है? फर्स्ट है समर इन कैलकाटा, सेकंड है गीतांजलि, थर्ड है लीव्स ऑफ ग्रास, फोर्थ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सही आंसर इसका फर्स्ट होता है समर इन कैलकाटा है, इसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है, पोएम्स का कलेक्शन है। गीतांजलि लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और लीव्स ऑफ ग्रास लिखा गया है वॉल्ट विटमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द लोटस ईटर वॉज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर एक बहुत ही फेमस पोएम है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है पी.बी. शेले, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है थॉमस हार्डी। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st, डिकन्स अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ रिफर टू। डिकन की एक बहुत ही फेमस नॉवल है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। आपको बताना है ये जो 2 सिटीज़ की बात करते हैं कौन कौन सी सिटी हैं। फर्स्ट है बर्लिन एंड लंदन, सेकंड है पेरिस एंड वियना, थर्ड है बर्लिन एंड पेरिस, फोर्थ है पेरिस एंड लंदन। सही आंसर इसका फोर्थ होता है, पेरिस एंड लंदन की बात कर रहे होते हैं जो 2 सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश।
कौन सा एक राइटर है जो कि इंग्लिश का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था? फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर थर्ड है निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वन द नोबेल प्राइज़? इसमें का कौन सा राइटर है जिसे नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया था? फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है विलियम फॉकनर, फोर्थ है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सही आंसर इसका सेकंड होता है, मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन। शेक्सपियर ट्रेजेडी एक ऐसे है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत ही फेमस वर्क है, आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए। फर्स्ट है एडवर्ड डोडन, सेकंड है ए.सी. ब्रेडले, थर्ड है डोवर विल्सन, फोर्थ है विल्सन नाइट। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है ए.सी. ब्रेडले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट? ये कहना चाहते हैं कि प्रिंस अमंग एसेइस्ट किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसे का प्रिंस किसे कहा जाता है? फर्स्ट है बेकन, सेकंड है एडिशन, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है हैजलिट। करेक्ट आंसर इज थर्ड, चार्ल्स लैम को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, और फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है माइकल मिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु कंपोज द फेमस लाइन? ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी? बहुत ही फेमस लाइन है, याद जरूर रखिएगा इसको आप। इफ़ विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड? यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है, यानी कि यदि दुख आया है तो सुख दूर नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है शेले, सेकंड है कीट्स, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फर्स्ट है शेले। शेले की एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, और उसी की ये लास्ट लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हु रोड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को किसने लिखा था? फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है शेले, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका सेकंड है, शेले ने लिखा था। और याद रखेंगे ये जो इस्लाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे, ये इस्लाम से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, सेकंड है, अच्छा ये लाइन है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ है मेट्रोनिमी। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है मेट्रोनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन? कौन सा व्यक्ति होता है जिसकी नॉवेल लाइट डालती हैं, प्रकाश डालती हैं पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन के दुख तकलीफ पर? फर्स्ट है डिकन्स, सेकंड है फील्डिंग, थर्ड है जेन ऑस्टन, फोर्थ है ठाकरे। सही आंसर इसका फर्स्ट है। जो चार्ल्स डिकन होते हैं ये पुअर की लाइफ को अपनी नॉवेल्स में डिस्क्राइब करते हैं, और मुल्क राज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकन कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर? इसमें की कौन सी नॉवेल है जो कि विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है फॉर हुम द बेल टोल्स, सेकंड है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द साउंड एंड द फ्यूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम फॉकनर का, ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए। द साउंड एंड द फ्यूरी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम फॉकनर का, और ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो टाइटल होती है इन्होंने शेक्सपियर की मैकबेथ से अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 होता है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। आपको बताना है कि इसमें जो 4 प्ले दे रखे हैं उसमें से 3 है एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक उसमें का है जो कि उस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करता है, वो कौन सा है? फर्स्ट है ओथेलो, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है टेम्पेस्ट। तो ये जो ओथेलो है, किंग लियर है, हैमलेट है, ये ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, और ये जो टेम्पेस्ट है ये कॉमेडी है, रोमांस है एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आप याद रखेंगे शेक्सपियर जो फेमस है अपनी 4 ट्रेजेडी के लिए, उसमें से 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, और एक इसमें से ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, और एक होता है मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडी के लिए शेक्सपियर जाने जाते हैं, तो ये चारों ट्रेजेडी के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट? सोनेट जो होता है उसमें जनरली कितनी लाइन्स होती हैं? फर्स्ट है 20, सेकंड है 2, थर्ड है 9, फोर्थ है 14। सही आंसर इसका फोर्थ होता है, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, एन एम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस। ये जो एम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कितने फीट होते हैं? फर्स्ट है 5 फीट, सेकंड है 7 फीट, थर्ड है 9 फीट, फोर्थ है 6 फीट। सही आंसर इसका फर्स्ट होता है, उसमें 5 फीट होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ लीडर
ऑफ होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड अ लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं कि एक लॉन्ग पोएम है जो कि स्टोरी बता रही होती है एक लीडर की या किसी होल कम्युनिटी की बता रही होती है, जिसमें जो स्टाइल उसकी होती है एक नैरेटिव फॉर्म में होती है और बहुत ही विशाल स्टाइल में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट है ड्रामा, सेकंड है एपिक, थर्ड है अ शॉर्ट स्टोरी, फोर्थ है अ लिरिक। सही आंसर इसका सेकंड होगा एपिक, जैसे कि जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार्ड की मीनिंग होती है पोएट, तो डेमोक्रेसी का पोएट किसे कहा जाता है। फर्स्ट है इमर्सन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है वाल्ट विटमन, फोर्थ है एमिली डिकिंसन। सही आंसर इसका होता है सेकंड वाल्ट विटमन। तो वाल्ट विटमन को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि फर्स्ट है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड है होम स्पन फिलोसफर, थर्ड है गुड ग्रे पोइट, फोर्थ है फादर ऑफ फ्री वर्स। रिपीट कर दे रहा हूँ, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, होम स्पन फिलोसफर, गुड ग्रे पोइट, फादर ऑफ फ्री वर्स, ये सारे रूप में वाल्ट विटमैन को जाना जाता है और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये इसकी कंप्लीट लाइन है और आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है वाल्ट विटमैन, सेकंड है इमर्सन, थर्ड है फ्रॉस्ट, फोर्थ है विलियम फॉकनर। सही आंसर इसका थर्ड होता है। ये जो लिखा गया है तो ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और उसी की ये लाइन है। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। अब एक बार ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या यहीं पे स्टॉप किया जाए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि एक सीरीज़ आपको पसंद आती है तो एक बार लिखेंगे ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।